साथ किरण खबरों की ओर रुख करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित, 7 दिनों के लिए स्टेशन बाजार बंद की घोषणा। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सड़क अवरोध कर प्रदर्शन की गई। कुनसोड़िया मोड़ के समीप एक डंपर के चपेट में आने से एक युवक की मौत। नेपाल से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में 100 दिन का कार्य दिया गया। चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारतीय हिंदू परिषद की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को लेकर एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसकेल कॉलोनी के एक आवास से एक व्यक्ति का शव बरामद। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। अब खबरें विस्तार से। बीते 2 दिनों पूर्व कोलकाता के फूल बागान में राज्य के युवा मोर्चा अध्यक्ष सौमित्र खा एवं प्रदेश भाजपा राज्य के महासचिव श्यामतन बासु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के प्रतिवाद में बुधवार को जामुड़िया भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चांदा मोड़ के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन भी किया गया। बीते 2 दिनों पूर्व कोलकाता के फूल बागान में राज्य के युवा मोर्चा अध्यक्ष सौमित्र खा एवं प्रदेश भाजपा राज्य के महासचिव श्यामतन बासु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के प्रतिवाद में बुधवार की सुबह जामुड़िया भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चांदा से जामुड़िया जाने वाले मुख्य सड़क को चांदा मोड़ के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभिषेक घटक ने बताया कि भाजपा के जनाधिकारी को देखते हुए पुलिस तृणमूल के इशारे पर चलकर बेवजह भाजपा के लोगों को परेशान कर रही है। इस मौके पर भाजपा के सभापति सिंह, पंकज तिवारी, ब्रजमोहन पासवान, श्यामल बावरी, राहुल रॉय आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कुनसोड़िया मोड़ के समीप एक डंपर ने अपने चपेट में एक 2 पहिया वाहन को ले लिया। उसमें सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में आसनसोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कुनसोड़िया मोड़ के समीप एक डंपर ने अपने चपेट में एक 2 पहिया वाहन को ले लिया, जिसमें सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में आसनसोल के जिला अस्पताल भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह दुर्गापुर विधान नगर के बासिंदा संजय वाल्मीकि एवं प्रदीप वाल्मीकि अपने मोटरसाइकिल वाहन से एक निजी कारखाने में काम करने जा रहे थे। पीछे से एक 10 चक्का डंपर ने नियंत्रण खोकर वाहन चालक एवं वाहन सहित अपने चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही संजय की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रदीप वाल्मीकि को आसनसोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। এখানে আমি তো রান্না করছিলাম, এখানে দেখলাম পুরো ভিড় ভড়াক্কা। তারপরে যাওয়ার পর দেখছি 2টো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন মারা গেছে, একজন পুলিশ এসে দুজনাকেই নিয়ে গেছে সদর হাসপাতাল। কোথাকার ছিল ওরা? ওরা দুর্গাপুরে ছিল, কোথায় বিধাননগর না কী জায়গা বলছিল, তাই ওদিকে নিয়ে যাই, পুলিশ এসে নিয়ে যায়। তারপর তো আমাদের রাস্তার যে অবস্থা, গাড়ি ঘোড়া খুব স্পিডেই চলে, সেটা আমাদের এখানে কোনো নেই, প্রশাসনের কোনো নেই। গাড়ি যে চলা প্রশাসন যেতে ব্যবস্থা করে সেটাও ভালো হয়। আমাদের স্পিড প্রচণ্ড হয়, গাড়ি ঘোড়া আসতে যাতে চলে। এর আগেও কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আগে অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা সে ব্যস্ত কাজের নিয়ে, আমরা ব্যস্ত, ছোটো থেকে কাজ করে কাজেরই ব্যস্ত, কী দেখতে যাবো।
কি নাম আপনার? আমার নাম उत्पल मंडल। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में नेपाल से आए 7 प्रवासी मजदूरों को ग्राम पंचायत द्वारा 100 मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य दिया गया। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में नेपाल से आए 7 प्रवासी मजदूरों को ग्राम पंचायत द्वारा 100 दिन मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य दिया गया। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि ये प्रवासी मजदूर इसी अंचल के रहने वाले हैं, परंतु नेपाल में कार्यरत हैं। उनके पास नेपाल का पासपोर्ट भी है। लॉकडाउन के दौरान ये प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट आए एवं इन लोगों को रानीगंज स्थित बल्लभपुर के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया। काम छोड़कर वापस आए प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 100 दिन कार्य के तहत बल्लभपुर ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा इन मजदूरों को क्वारंटाइन केंद्र में काम पर रखा गया। इस दौरान उन लोगों ने बताया कि काम छोड़कर वापस आने के बाद उन्हें काफी आर्थिक परेशानियां हो रही थी, परंतु ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में 100 दिन कार्य दिए जाने से उन्हें काफी राहत मिली। इसके लिए उन्होंने ग्राम प्रधान को धन्यवाद भी जताया। बताया जा रहा है कि 14 दिनों के क्वारंटाइन के तहत 7 दिन वे लोग क्वारंटाइन केंद्र में रहे, जहां 100 दिन कार्य के तहत उन्हें कार्य किया एवं बाकी बचे 7 दिन होम क्वारंटाइन के तहत भी उन्हें कार्य दिया गया। हमारा नेपाल থেকে এসেছে, हमारा বল্লভপুর से 28 तारीख। अच्छा, हमारा कोरोनाते এখানে সেকশন দিয়েছে, এখানে স্কুলে দিয়েছে, আমাদের স্কুলে হ্যাঁ থাকবার জন্য। তারপরে আমরা বাড়ি গেলাম, বাড়ি ডাক্তার ফাক্তার চেকআপ যে ওটা বললো করে বাড়ি গেলাম। বাড়ির থেকে আমরা ফিরে 100 দিন আমাদের কাজ দিল এখানে। আচ্ছা, কজন আছেন টোটাল আপনারা? আমরা কাজে আমরা এখন 5 জন করছি। কাজটা পেয়ে কতটা আপনারা সুখ মানে মোটামুটি সুখ ধরুন পেয়েছি, ধরুন ঘরের সামনে কাজ পেয়েছি। হ্যাঁ, যেতে হয় না এখন বাইরে, কোথাও বাইরে তো গেলে আমরা কাজ পাবো না। তো এই জন্য এখন যতদিন হয় কাজে কে লাগিয়েছে আপনাদের? আমাদের প্রধান লাগাইছে। কী নাম আপনার? আমার নাম গোবর্ধন বাদ্য। পিছিয়ে আছে পরিযায়ী শ্রমিক নেপাল থেকে এসেছে আমাদের অলরেডি 7 জন এবং বহুত স্টেট থেকে শ্রমিক এসেছে। আমরা এখানে সেন্টার করেছি এবং যারা নেপাল থেকে এসেছি প্রত্যেক শ্রমিককে আমরা 100 দিনের জব কার্ডের খাতা হোল্ডার করে দিচ্ছি এবং সব হোল্ডারকে বলেছি যে 100 দিনের কাজ করুন, আপনারা কোনো অসুবিধা নেই। আমরা প্রধান তরফ কী কী কাজ সাময়িক মানে ওরা করছে? 100 দিনের মোটামুটি স্কুলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে, ডালপালা যারা আশেপাশে ছিল এবং ঘাস পরিষ্কার করছে। সমস্ত 100 দিনের কাজ যেগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু ওরা অক্ষর অক্ষরে পালন করছে। আপনার নাম এবং আপনার পদ? सिद्धांत मंडल, बल्लभपुर ग्राम पंचायत उपप्रधान। 28 तारीख को आए हैं, नेपाल से आए हैं हम लोग। यहाँ हम लोग जॉब कार्ड का फिर काम दिया है। अच्छा, 100 दिन का काज कर रहे हैं? काम दिया हम लोग को। कौन दिया काम? हम लोग ग्राम पंचायत। अच्छा, क्या आप लोग वहाँ से आने के बाद यहाँ टेंशन खत्म हुआ कि हम लोग को काम मिल गया? हाँ, काम मिला, थोड़ा घर का थोड़ा स्थिति ठीक चल रहा है और पैसा से मिल सकता है, मिलेगा ही 1 दिन में। अब तक मैंने कितना दिन हुआ? 4-5 दिन मैंने और कितना दिन काम करना है, पूरा जितना दिन काम चलेगा, लॉकडाउन रहेगा उतना दिन काम करना है। तो प्रधान लगाया। क्या नाम है? सिद्धांत मंडल, उप प्रधान। आपका नाम? हमारा नाम वरुण जसवारा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के NS-60 स्कूल मोड़ के समीप चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारतीय हिंदू परिषद की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। रानीगंज के NS-60 स्कूल मोड़ के समीप चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारतीय हिंदू परिषद की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ लोगों को चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। चीन द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया जा रहा है उस दौरान भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं, जिसे लेकर पूरे भारतवर्ष में लोगों के हृदय में चीन के प्रति आक्रोश व्याप्त है एवं आक्रोशित लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस मौके पर रानीगंज प्रखंड के BHP के सेक्रेटरी शुभम रावत, राजेश गुप्ता, प्रभात राम, लालू शर्मा, मोहित अग्रवाल, करण बेगी, संजय नाथ एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने जनता से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार। आज
से हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तरफ से विश्व हिंदू परिषद के पूरे भारतवर्ष में चीन जिस तरह लगातार महीनों से हमारे सीमा को के अंदर ढुक के हम लोग के सैनिकों पर आक्रमण कर रहा था, और आप लोग को सभी को पता है कि कल रात जिस तरह भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनके शहादत के विरोध में आज चीन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। एवं हम लोग का ये मोटिव शुरू से है कि विदेशी सामानों का हम लोग बहिष्कार करें एवं स्वदेशी अपनाएं। जिस प्रकार बॉर्डर पर चीन के हमारे देश के सेना रह के भी बॉर्डर में तो उनसे लड़ ही रहे हैं। हमारा एक मैसेज ये है कि भारतवर्ष के सभी लोगों से एवं रानीगंज के नगर वासियों से की आवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्तर पर जितना हो सके विदेशी एवं चीन के सामान का बहिष्कार करें, जिनसे उनका एक बड़ा ही क्षति पहुँचे और उनकी उसका औकात पता चले की पद्धति से यहाँ पर चीन का जो ध्वज है उसे हम लोग बहिष्कार करेंगे एवं जो विदेशी उत्पादनों का उसका एक मैसेज हम लोग अपने द्वारा दे रहे हैं कि उसका बहिष्कार करें एवं चीन के जो नेता हैं उनका पुतला जला के आज हम लोग इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना नाम? और मेरा नाम शुभम राव, विश्व हिंदू परिषद सचिव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी मजदूरों के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी मजदूरों के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं एवं दूसरे राज्यों से मजदूर आकर पश्चिम बर्धमान जिले में कार्य करते हैं। अतः इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पश्चिम बर्धमान में भी बहुत अलग अलग तबके श्रमिक हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों पर जानकारी है एवं वे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ जुड़कर इसी राज्य में रहकर कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को भी इनके साथ जुड़कर काम करने पर विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः अपने अंचल के श्रमिकों को रोजगार दिए जाने के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला शासक पुरेंदु माझी, पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार जैन, एडीडीए के अध्यक्ष तापस बनर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती, कर्नल दीपांशु चौधरी और अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। बदल गई सारे लोगों का बहुत अभियोग रहता था। किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। दुनिया में सबसे खराब काम पुलिस करती है, ये धारणा थी। लेकिन कोरोना ने दिखा दिया कि दुनिया में सबसे अच्छा काम यदि किसी ने किया तो इसी पुलिस ने किया। हम जब कोई हेलमेट बिना पहने हुए हम जाते थे और पुलिस ऑफिसर हमको रोक लेते, उसके साथ में 2 सीपीबीएफ खड़ा रहता तो हम गाली देते थे, ये सीपीबीएफ को ये कौन अधिकार दे दिया हमारा हेलमेट चेक करने का। लेकिन उसी सीपीबीएफ ने आज जब बूढ़ी मां को रास्ता पार कराया, स्टेशन से आपका बैग ढोते हुए, बच्चे जब आ रहे थे बैग ढोते हुए आपके गाड़ी तक पहुंचा दिया, ये अधिकार उसे किसने दिया था? ये अधिकार उन्हें मानविक सोच ने दिया था। इसलिए उनके प्रति भी हमारा नजरिया बदला है, पुलिस ऑफिसर के प्रति हमारा नजरिया बदला है। हम पहली बार তার জন্য এই কর্মশালা আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রচুর কাজের সুযোগ আছে, আপনারা অনেকেই জানেন, আধিকারিক জানেন। আমাদের এই জেলার বলতে পারি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বিগত 3-4 সপ্তাহ ধরে প্রচুর মানুষ কাজ পাচ্ছেন, তারা কাজ করছেন, তাদের হাতে নগদ টাকা যোগান যাচ্ছে, তাদের সংসারটা চালাতে পারছেন। আমরা মনে করছি এটা পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু এটা কাজটা শুরু তো হলো, এই কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। আমার আপনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে, মানবিক মুখ নিয়ে, তার জন্য আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের জেলার যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন, যারা বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ আছেন, তারা যৌথভাবে আজকে এসে তারা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে আপনারা এখানে থিতু হবেন, আপনারা নিজের রাজ্যে ফিরে এসছেন, এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু একটা মহামারী প্রকোপের মধ্যে আমরা দিয়ে চলছি, তাই আমাদের যেন শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকুক, আমাদের যেন মানবিক দূরত্ব না থাকুক, আমরা যেন সবাই মানবিক দূরত্বটা কাটিয়ে উঠতে পারি, শারীরিক দূরত্ব থাকবেই। এইটুকু বলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন কথা মনে পড়লো, যে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন তো কি নেই মা যে তোদের, এর বেশি আর সাধ্য নাই। আসুন আমরা সবাই মিলে বাঁচি। ডিএম সাহেব খুব ভালো কথা বললেন যে একা কেউ আমরা বাঁচতে পারি না, এই অবস্থাটা কিন্তু দেখিয়ে দিল
আমাদের সবাই মিলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে একসঙ্গে বাঁচতে হবে। এইটুকু বলে সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। हम लोगों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की किस तरह से इलाके को ठीक रखें, किस तरह से जो भी चैलेंजेस हम लोगों के सामने आए उसमें अपना बेस्ट कर सकें। आप मेरा विश्वास मानिए, ये बहुत ही कठिन चैलेंज था, क्योंकि हम लोगों का जिला एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पे आपका पूरे नॉर्थ इंडिया से बॉर्डर है। आपका महाराष्ट्र, गुजरात से ऊपर से जितने भी स्टेट हैं आपके, हर स्टेट से अगर किसी को भी साउथ बंगाल में या वेस्टर्न बंगाल में आना है वो आपके झारखंड बॉर्डर के थ्रू आएगा। ये संख्या हर दिन 10,000 तक पहुंच चुकी। अभी तक कम से कम 5 लाख आदमी इस कोरोना के दौरान अकेले इस बॉर्डर के थ्रू आए हैं। इसके अलावा 2 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हम लोगों के पास थे, दुर्गापुर, आसनसोल। बहुत सारी ट्रेनें आई हैं, बहुत सारी स्पेशल श्रमिक ट्रेनें आई हैं, लेकिन हम लोगों माननीय मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से हम लोगों का एक ही कोशिश थी, एक ही प्रयास था कि जो भी हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं, जो भी हमारे राज्य के निवासी बाहर से आए हैं, उनके प्रति हम जो भी बेस्ट कर सकें अपने सीमित संसाधनों में हम लोग करेंगे। पूरा सहयोग কখনো এদের ফেরত দিয়ে যেতে হবে, কখনো বন্ধ, কখনো খোলা, রোজ একটা করে অর্ডার বহুবার চেঞ্জ করা হচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, যারা একদম প্রান্তিক মানুষ, যারা শ্রমিক, যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের পক্ষে তাদের দিন কিরম ভাবে এগিয়ে যাবে তাদের একটা রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। সেই রোডম্যাপটা কারা তৈরি করবে? তো সেরকম ভাবে বাকি যারা ফেডারেল স্ট্রাকচারে অন্য রাজ্য সরকার আছে, প্রত্যেক দিন যদি কেন্দ্রীয় সরকার নিজের নিজের যে পলিসি আছে সেই পলিসি যদি প্রত্যেক দিন তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করতে থাকে, তাহলে ফেডারেল স্ট্রাকচারকে যদি কোনো সম্মান না দেয়, তাদের সঙ্গে না জিজ্ঞেস করে কিরম ভাবে স্ট্রাকচারটা হবে, কিরম ভাবে পলিসিটা হবে, কারণ প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত, সেইটা যদি না করে আমরা এগিয়েছি, আজকে আমরা দেখেছি যে সেই জায়গা যেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বলছিল যে এটা পুরোটা আমরা ধরে দিতে পারবো, সংক্রমণ মারবে না, আজকে ভারতবর্ষে কোথায় পৌঁছেছে এবং তার মৃত্যু হার কোথায় হয়েছে আমরা প্রত্যেকে দেখেছি। বাংলাকে হয়তো অনেকে আঙুল তুলিয়ে নানা ভাবে কুৎসা রটিয়েছিল অনেক ভাবে, কিন্তু বাংলা সেই দিকে না দেখে আমরা শুধু পশ্চিম বর্ধমান দিয়ে, যেমন আমাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি বললেন খুব পরিষ্কার ভাবে, আমরা পশ্চিম বর্ধমানে দেখেছি কিরম ভাবে আমাদের সিপি, কিরম ভাবে আমাদের ডিএম এবং সবাই যারা বসে আছেন, সর্বোপরি যত লোক পশ্চিম বর্ধমানে, কিন্তু মাটিতে নেমে কোনো করোনা তাদের কিন্তু বাড়িতে আটকাতে পারেনি। যখন আমাদের অতিথি শ্রমিক এসছে, আমরা সিপিকে দেখেছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তার পুরো ফোর্সকে দেখেছি, তার পুরো টিমকে দেখেছি, দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দেখেছি, আসানসোলে দেখেছি, ঝাড়খণ্ড আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডারে দেখেছি, কুলটিতে। সকাল থেকে বিকেল 24 ঘন্টা ডিএম এর টিম, জেলা শাসকের টিম এবং কমিশনারের টিম সারা দিন এই যারা অতিথি শ্রমিক আসছিল অথবা যারা তীর্থযাত্রী গেছিলেন তারা ফিরেছেন, অনেকে যারা বাইরে আটকে গেছিল তারা ফিরেছিল, তাদের আজকে আমরা ট্যাগিং করবো। বিভিন্ন আমার অ্যাপিল, যারা আমাদের অ্যাপিল ছিল এবং আপনারা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, আমি সত্যি অভিভূত। এবং আপনারা এখানে এই ডায়াস থেকে 20 জন আমার শ্রমিক ভাইদের আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন, কাজ করার সুযোগ করে দেবেন। এছাড়াও বাকি যে আশ্রয় থাকবে তাদেরকে আমরা পেছনে কাউন্টার থেকে আজকে এখানে করে দেবো। কিন্তু একটা কথা এখানে বলছি, এই প্রসেসটা কিন্তু আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, এটা কিন্তু শুরু হলো, আগামী দিনে কিন্তু এটা চলতে থাকে। সিএম ম্যাম যেটা বলেছিলেন, আমরা যে ডেটাবেসটা বানিয়েছি, আমরা অলরেডি 14,000 মানুষের কিন্তু আমরা রিসোর্স ম্যাপিং বা স্কিল ম্যাপিং করেছি। এই স্কিল ম্যাপিংটা অনলাইন করেছি, ভিডিও সাথে দেওয়া হচ্ছে, যদি এখনও কেউ বাকি থাকে তারা এন্ট্রি করবে। একটা ডেটা ব্যাংক বানাচ্ছি, সেই ডেটা ব্যাংক যখন এমপ্লয়ার অ্যাপ্লাই করবে যে আপনার এই ধরনের স্কিল লাগবে, তখন আপনাকে ডোমেন দেবো, আপনিও আমার ডেটা ব্যাংকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ফলে এই দুটো জাস্ট আমরা এখানে প্রশাসন একটা লোকাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে, জাস্ট তালমিল ঘটনার জন্য। ফলে এই কাজটা করার জন্য আপনাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনাদের সদিচ্ছা চাইছি, আপনাদের ভালোবাসা চাইছি, যাতে এই কাজটা আমরা এগিয়ে নিতে পারি। তো আজকে আর আমার বেশি কিছু কথা বলার जो आए हैं ये अतिथि श्रमिक नियोग को लेकर एक सेमिनार हुआ है, उस पर क्या आप लोग का प्रतिक्रिया है बिजनेस माहौल से? ये एक तरफ से बहुत अच्छा एक उद्योग है, हम लोग
सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से, DM साहब के लीडरशिप के अंडर में, और हम लोग क्रेडाई का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए 48 इनिशियल फेज में ही 2 दिन में हम लोग ये किए हैं। 2 कंपनी से रिक्रूटमेंट हो गया है और हम लोग उनको आशा दिए है कि आने वाले दिनों में हम लोग 2 से 3 हज़ार श्रमिक और लेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में ही। ठीक है, आपका नाम बताएं। शंकर चैटर्जी, क्रेडाई यूथ विंग का प्रेसिडेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, PB न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে হয়। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए ABVP की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ लोगों को चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। देश की मट्टी कभी नहीं देंगे। भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
पीछे हटो। भारत माता के वंदे 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 भारत माता के वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद भारत माता के भारतीय सैनिक जिंदाबाद भारतीय सैनिक जिंदाबाद काले चीन सरकार काले मारो जूता काले भारत माता के। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर के वारिया संलग्न रेल फाटक के समीप बुधवार भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर मंडल की ओर से देश के सीमा रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता के भारत माता के। आसनसोल के नॉर्थ थाना अंतर्गत ओके रोड निवासी महफूज आलम पर अपनी पत्नी अफसाना खातून को बुरी तरह सड़क पर घसीटकर पीटने तथा गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है। सब गवाह जब हम लोग क्लब के पास खड़ा हो क्लब के पास पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रात में 2 घंटा टाइम दिया। प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा। वाला लड़का लोग साथ दे रहा है। आए पुलिस को लेकर, जब यहाँ लेट हो गया था थोड़ा सा, लेकिन जब लेकर आए तो देखते हैं कि बैठा हुआ है बुढ़ाओ बाप उसका और बगल में पुलिस बैठा हुआ है और लिख रहा है, सिर्फ उसका बात मान रहा। हम बोले मेरा भी पक्ष मानिए, तो बोल रहा अभी तुम चुप रहो, पहले लिखने दो। हम बोले वाहन को लेके घिसेट के ले गया, सब यहाँ देखा है मोहल्ला वाला एक्शन लिया, तब मोहल्ला वाला जब एक्शन सब लिया तब जाके गट्टा पकड़ के बुढ़ाओ को ले गया थाना। आपका नाम? मेरा कैसर आलम। बगैर चप्पल का एकदम फेर ऐसा उछला, लेकिन गाय को घुसा दिया अंदर। पुलिस किया जाता है। पुलिस कंप्लेन हुआ था? पुलिस कंप्लेन नहीं हुआ, बाद में हुआ रात तक। हाँ, तो फिर पुलिस आया था? पुलिस कहाँ से आया? फिर कहाँ आया है? आया भी तो उसी के साथ एक्शन ले। समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित, 7 दिनों के लिए स्टेशन बाजार बंद की घोषणा। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सड़क अवरोध कर प्रदर्शन की गई। कुनसोड़िया मोड़ के समीप एक डंपर के चपेट में आने से एक युवक की मौत। नेपाल से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में 100 दिन का कार्य दिया गया।
चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारतीय हिंदू परिषद की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को लेकर एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसकेल कॉलोनी के एक आवास से एक व्यक्ति का शव बरामद। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज़। नमस्कार।